आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार भैया पिछले दिन आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़े अमर कहानी। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जब गौरी की हत्या कर दिया गया उसके बाद वो तो बदला ले लिया। बदला लेने के बाद गौरी भी मारा गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया गया तो वो भी इस दुनिया से हमेशा गौरी के बाद गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया। याद गुलाम शब्द एक है। गुलाम का अर्थ यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दास। दास की भाषा में आप चलेंगे तो गुलाम का अर्थ है दास यानी खरीदा हुआ आदमी। यानी मवेशी को जिस तरह खरीद कर बांधते हैं उसी तरह वह आदमी को भी उसी तरह यानी अपना गुलाम। आगे इसके बाद देखिए तो आपको बता रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का एक गुलाम था वो दिल्ली का शासक बना। उसके बारे में भैया ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने समुद्रगुप्त के द्वारा विजय स्तंभ दिल्ली में बनवाया गया था। इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। यह बनवाया समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ, इसका नाम विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। हुआ क्या भैया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का शासक बना और वह क्या किया भैया कोई भी जब आता है तो वह अपने स्तर से अपना यानी वह सब करता है भैया। ये अभी वर्तमान में कुतुब मीनार के नाम से प्रचलित है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका यानी इस विजय स्तंभ यानी विष्णु स्तंभ जो था उसका नाम बदलकर कुतुब मीनार कर दिया गया। कुतुब मीनार अभी वर्तमान में दिल्ली के मेहरौली में आप जाएंगे देखने तो वहाँ अब उसका शुल्क लगता है जो टिकट कटाने के बाद तब जाएंगे। एक स्तंभ है उसको देखेंगे वहाँ। और पहले उसमें बहुत पहले उसके अंदर एक था उसमें ऊंचाई तक चढ़ सकते थे सीढ़ी नुमा, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। वर्तमान में कर दिया गया था और उसके चारों तरफ से आप घूमकर उसको देख सकते हैं। भैया आज की अपने क्षेत्र के में देखेंगे तो आप जो ईंट जहाँ बनता है चिमनी जो देखे रहिएगा उसका जो पाइप है जो धुआं निकलने वाला ठीक उसी तरह ये बना हुआ ये मीनार है। विजय स्तंभ जो था वह जो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है ठीक उसी तरह है। वहाँ आप जब भी जाने का मौका मिले तो आप जाकर देख सकते हैं। या दूसरा ये तो नाम बदल दिया गया हमारे देश में बनाया गया किसी और ने नाम कुछ और था बदल कर कुछ और कर दिया गया। ये विदेशी आक्रमणकारी है और यह नाम भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सरदार बख्तियार खिलजी एक सरदार भैया विदेशी कम अत्याचार नहीं किए। ये बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल पर आक्रमण किया। जवान आपको पता होना चाहिए कि उदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। भैया यहाँ के विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके बिहार उदंतपुरी और तक्षशिला ये सभी में यह आग लगवा दिया। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रंथ रखे गए थे सब जलकर यानी कितने दिनों तक यह चलता रहा। यह बहुत सारे ग्रंथ उस जमाने में विदेशों से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे विदेशी और यहाँ का कितना सुदृढ़ था शिक्षा व्यवस्था वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। महीनों तक इसमें ये विश्वविद्यालय की पुस्तकें जलते रहे। भैया आप इसके आगे जब वह बढ़ा असम की तरफ तो असम के राजा कामेश्वर उस समय के वहाँ के राजा थे कामेश्वर वह बुरी तरह परास्त किया इस यानी बख्तियार खिलजी। वहाँ से किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा। या ये आगे बढ़ता तो गया लेकिन हमारे देश में एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए और असम की तरफ जब गया वहाँ के राजा कामेश्वर ने परास्त कर दिया। वहाँ किसी तरह वहाँ से जान बचाकर ये भाग खड़ा। भैया चित्तौड़
पश्चिम में चित्तौड़ प्रसिद्ध जगह है, आप सुनते हैं ना। चित्तौड़ जीतने के लिए किया, सैकड़ों वर्ष तक उसको विजय प्राप्त करने के लिए उस पर। मेवाड़ की भूमि भी वीरों से खाली नहीं है। जन्म लेना यानी मेवाड़ में जन्म लेने का अर्थ यह संघर्ष के लिए जन्म लेना कहा जाता था उस समय, या उस समय कहा जाता था कि मेवाड़ में जन्म लेने का मतलब शत्रुओं से मुकाबला करना। ये शत्रु हमारे देश पर अक्सर आक्रमण करते रहते। एक वक्त के बाद शासक अलाउद्दीन दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन बना और वह कुटिल ओछी प्रवृत्ति का था। वह बड़े 420 जिसको कहते हैं भैया, बड़े 4 भैया वन आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर। आक्रमण करने के बाद वह लड़ाई करता रहा। वह पहाड़ी पर वह दुर्ग था, वह वहां तक द्वार तक पहुंचना तो दूर की बात, कोटे वह रह गया, वह उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। भैया वह अब चालाकी से कुटिल से काम लेने को सोचा। वह शांति के लिए वह युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। और युद्ध सफेद झंडा लहरा देना, सफेद का अर्थ भैया आप पढ़े हैं जीके में भी कि हमारे ध्वज में जो बीच में सफेद कलर है वह शांति का प्रतीक, और है यहाँ ध्वज लगा दिया सफेद रंग का, और इससे क्या हुआ कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। एक क्या किया अलाउद्दीन ने अपने एक गुप्तचर के द्वारा, यानी वह लिखा कि मैं आपसे काफ़ी प्रसन्न हूँ आपकी बहादुरी से, हे सिसोदिया वंश के महाराणा रतन सिंह, यानी हम काफ़ी प्रसन्न हूँ और आपने मेरा दिल जीत लिया और आपकी बहादुरी की मैं प्रशंसा करता हूँ, लोहा मानता हूँ। मैं वापस लौट जाना चाहता हूँ, एक बार अपना किला हमको देखने की आज्ञा। भैया किला देखने का तो ये बहाना था। कुछ से हुआ, इसके झांसे में चालबाजी में राजा आ गए। उसने कुछ सैनिकों के साथ किला देखने पहुंचे। किला देखते रहे, घूमते रहे और शाम तक का इंतजार करते रहे, घूमते घूमते। और वह लौटने के वक्त यानी वह उसकी बहादुरी करते गेट तक उसके कुछ सैनिक थे, अल्लाह इशारे का इंतजार कर रहा था। इशारा मिला, वह रतन सिंह को कसकर पकड़ा और घोड़े के पीठ पर बांधकर वहां से ले भैया वहां से वह बंदी बनाकर ले गया अपने सैनिक, अपने जो छावनी था जहां वह था वहां। भैया ये तो बंदी बना लिए गए कि वहां से वह एक संदेश भेजा। संदेश क्या भेजा भैया कि महारानी पद्मिनी महल में आना स्वीकार करे तभी महाराणा को मुक्त किया जाएगा, दी जाएगी। प्रस्ताव एक शब्द राजपूतों के कानों में तीर की तरह चुभने लगा। भैया आग बबूला हो गया दरबार में जैसे ही यह संदेश आया। सब यानी विचार रखने लगे, एक से बढ़कर एक बोले कि दरबार में ही नहीं युद्ध भूमि में भी यह सामना करना जानता है। और ये सब चल ही रहा था, तब तक महारानी आई और महारानी दूत को महारानी जरूर जाएगी और जाकर आप संदेश का। महारानी के साथ 800 और पालकी में जाएंगे, सभी जाएंगे। भैया वो तो दूत तो चला गया, यहाँ तैयारी होने लगी कि 800 पालकी में एक योद्धा ही बैठ कर जाएंगे और वह पालकी को उठाने वाला भी योद्धा ही हो। और जिस पालकी को सजाया गया महारानी के जाने के लिए, वह पालकी में, उस पालकी में भैया महारानी नहीं जाए। भैया आपको मालूम होना चाहिए कि उस पालकी में कौन गया। उस पालकी में रानी बनकर बादल गया, महारानी के भाई का लड़का, और उसके आगे पीछे सेनापति
वह चल रहा था। भैया वहाँ बड़े यानी सज धज कर सारी तैयारी के साथ वहाँ चल दिए। भैया वहाँ जाने के बाद वहाँ पहले ही संदेश में कह दिया गया था कि महारानी पहले महाराणा रावल रतन सिंह से यही भैया कि महारानी की जो पालकी थी वो पालकी महाराणा रतन सिंह के पास गया। वहाँ काफी पहरेदारी थी, लेकिन वो पालकी में हुआ क्या हुआ, अंदर जाने के बाद उस पालकी में बैठकर महाराणा रतन सिंह बाहर आए और बाहर जैसे ही आ गए अपने इधर, वहाँ हर हर महादेव के नारा से गूंजने लगा और हर हर महादेव की नारा जैसे ही शुरू हुआ हो गया, शाही सेना को यानी त्राहिमाम मच गया, उसके साथ यानी उसके कत्लेआम किया जाने लगा। भैया वहाँ युद्ध हुआ, महाराणा रतन सिंह निकल चुके थे। उस युद्ध में गोरा जो सेनापति था और महारानी के भाई का लड़का बादल मारा गया। बाकी भैया वहाँ आप देखे कि इस तरह के यानी योद्धा थे। उसके बाद अलाउद्दीन वहाँ से भागकर दिल्ली चला गया। भैया वहाँ दिल्ली चला गया, के अंदर ये बदला लेने के लिए भैया निश्चय किया, ताकत के साथ एक बड़ी सेना लेकर फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। भैया वह चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ था, राजपूतों ने दो ही नारा लगाया, मारो अथवा वीर गति पाओ। युद्ध हुआ, युद्ध घमासान हुआ, कत्लेआम किया जाने लगा। युद्ध भूमि में महाराणा रावल रतन सिंह वीर गति प्राप्त। इधर जौहर की तैयारी चल रही थी। जौहर एक शब्द भैया आपके पास नया शब्द, जैसे ही राजा अब यह हो गया कि शत्रु इस पर अधिकार कर लेगा। महिलाएं वो अपने आप को जलकर भस्म होना ज्यादा पसंद करती थी और रानी के साथ 1400 कन्याएं वो जौहर धारण कर ली। यानी जौहर की मतलब वो आग में कूद कर अपनी जान को, यानी जिसको कहते आत्महत्या, यानी वो उस समय वीर गति प्राप्त की। स्वीकार नहीं करेंगे, हम दूसरे के अधीन रहना स्वीकार नहीं करेंगे और स्वाभिमान से जीने की इच्छा रखने वाला वह उस समय जौहर करना वो ज़्यादा पसंद करती थी और वह जौहर जौहर करने भैया वह चिताओं के साथ जल गई। उसके बाद चित्तौड़ पर आगे उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन के अधिकार हो जाने के बाद अगली क्लास में बताएंगे। ग्रीक का लिख लेंगे, आज का ग्रीक काल 10 का प्रश्न 1 का उत्तर लिखकर याद करें। धन्यवाद।